अगली सरकार में आपको यमुना शुद्ध मिलेगी, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ। एक गिलास जल पी के दिखाए। हम मथुरा में हैं और मथुरा में जब आप होते हैं तो मथुरा की जीवनदायिनी, हम सब की जीवनदायिनी यमुना जी को कहा जाता है। बिल्कुल यमुना जी की गोद में कृष्ण की रानियों में से एक मां यमुना, मथुरा के लोगों के लिए जीवनदायिनी यमुना। जब वो प्रतिज्ञा करते हैं, प्रण करते हैं तो यमुना का नाम लेते हैं। लेकिन ना, ये तस्वीर देखिए, हम यमुना नदी आपको क्यों दिखा रहे हैं। जब आप मथुरा में आते हैं तो यमुना से जुड़े कई विषयों पर लोग आपका खूब ध्यान खींचते हैं। विषय है यमुना की सफाई का, विषय है यमुना जी की गंदगी का, विषय है यमुना की स्वच्छ और अविरल धारा का। क्या यहाँ पर स्नान हो सकते हैं, क्या यहाँ पर घाट बेहतर हो सकते हैं, और उससे बड़ी बात, तमाम श्रद्धालुओं के लिए यमुना जिस आस्था का विषय है, क्या यमुना का विकास वैसे ही किया जा रहा है। ढेर सारी बातें, ढेर सारी योजनाएं बनती हैं। यहाँ पर कोई कहता है हाउस बोट लाई जाएगी, कोई यहाँ पर कहता है कि घाटों पर पर्यटन के कार्यक्रम होंगे, लेकिन वो सब तब होंगे जब यमुना का वो दृश्य हमें दिखाई देगा जो कि एक भक्त, एक श्रद्धालु या एक पर्यटक के तौर पर हम चाहते हैं। यमुना कितनी साफ हुई, यमुना कितनी साफ नहीं हुई, तस्वीरों में रंग नीला तो नहीं है। अब यमुना की सफाई से जुड़े तमाम मुद्दों पर, विषयों पर, यमुना से जुड़े विकास पर क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसको जानने की, समझने की कोशिश के लिए हमें लगा कि इस पर भी बात कर ली जाए। अविरल धारा से लेकर तमाम विषय उठे, लेकिन यमुना में मिलने वाली गंदगी को अब तक दूर नहीं किया जा सका। क्या कारण है और क्या इस पर सियासत भी हो रही है, ये भी आप जानेंगे हमारी इस जमीनी कवरेज में, इस जमीन से जुड़े विषयों में। कि पर्यटन के नाम पर यमुना पर हाउस बोट चलाने की बात हो, उसमें ढेर सारे नालों को मिला देने की बात हो, उसकी अविरल धारा को बनाए रखने के ढेर सारे तर्क हों, क्या सरकारें उस पर कामयाब हो पाई या नहीं हो पाई, इन सारे मुद्दों पर लोगों का क्या कहना है, ये भी जानेंगे, समझेंगे इस जमीनी कवरेज में। मथुरा में यमुना नदी की सफाई एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। चुनावों के बाद लोग इस मुद्दे पर कोई काम न होने की नाराजगी खुलकर जाहिर करते हैं। मथुरा में यमुना सिर्फ एक नदी के तौर पर नहीं है, बल्कि इसे मथुरा आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था से भी जोड़कर देखा जाता है। लेकिन तस्वीरों में साफ दिखाई देता है कि यमुना का हाल क्या है। नदी का रंग काला सा है, किनारों पर तेल, कीड़े और पानी में गंदगी साफ दिखती है। यमुना कब साफ होगी, इसे लेकर ढेर सारे दावे होते रहे हैं, लेकिन सच्चाई उन दावों से काफी दूर है। यमुना के हाल पर मथुरा वासी भी खूब बोलते दिखाई देते हैं। और दूसरा, एक सेकंड, दूसरा, यमुना मैया का हमारे प्रत्याशी ने एक लोटा जल पिया। मैं इन सभी को चैलेंज करता हूं, अभी आपके साथ कैमरे पे चले और ये कसम खा के यमुना मैया की, एक लोटा, एक गिलास जल पी के दिखाए कि 10 सालों में स्थिति अभी 10 सालों में स्थिति अभी इतनी सही नहीं है, ये फैक्ट है। लेकिन मुझे ये बताओ कि नमामि गंगे, जिसको नदी से नदी जोड़ने का काम किसने किया 10 सालों में? भाजपा ने किया। इन्होंने 60 साल से कुछ नहीं किया, इन्होंने बेवकूफ बनाया और अभी भी एसटीपी में काम चल रहा है। और अगली सरकार में आपको यमुना शुद्ध मिलेगी, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ। देखिए, मुद्दा तो मथुरा में केवल यमुना जी को लेकर है और वो प्राथमिकता में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको संज्ञान में लिया है और हेमा जी ने भी इस बार अपनी बात को पूरा रखते हुए ये कहा है कि यमुना जी के बारे में बिल्कुल जो यहाँ की पब्लिक स्थानीय चाहती है, विश्वास के साथ उस पर कार्य किया जाएगा। पूर्व में भी कार्य हुए हैं और बाकी इस बार कार्य किया जाएगा। देखिए, अगर हम महान भारत की परिकल्पना करते हैं और महान भारत की परिकल्पना अगर यमुना नहीं होगा तो भारत नहीं होगा, ये आप मेरी बात याद रखें। और ये भगवान की अष्टपद रानी है, इसका शास्त्रों की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण उल्लेख है कि इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। यमुना यमुदूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी, इतनी बड़ी संज्ञा दी गई है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अविचल निर्बल बहने वाली माँ यमुना, माँ कालिंद पर्वत से आके कालिंदी कहलाती है, इसकी स्थिति मैं कहता हूँ कि भगवान ने भी एक बार कालिया का मर्दन किया था इसी यमुना में। वो कालिया कौन था? पॉल्यूशन ही था, पर ये प्रदूषण ही था, जल प्रदूषण था। आज वो स्थिति हो गई है कि यमुना का पानी आचमन के योग्य नहीं रहा है। व्यक्ति यमुना की जय जरूर बोलता है, यमुना की पूजा जरूर करता है, लेकिन आचमन नहीं करता है। ये माँ के साथ ये व्यवहार किस लिए हुआ कि ये पानी इतना प्रदूषित हो गया, अगर कोई व्यक्ति से पी लेगा तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ बीमार हो जाएगा।
तो आज आवश्यकता है इस बात की कि ये कैसे भी करके, अगर हम जॉर्डन नदी का उदाहरण देखें, टेम्स नदी का उदाहरण देखें, वहाँ पानी इस तरह है जैसे शीशे की तरह है। आखिर हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता? तो कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं हमारी जिंजी-बिशा को प्रभावित कर रही हैं, हमारी इच्छा शक्ति को प्रभावित कर रही हैं कि हम इसको शुद्ध क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है, जब पुत्र बड़ा होता है तो माँ की सुरक्षा करना उसकी ज़िम्मेदारी बनती है। तो आज हमारी ये बेसिक ज़िम्मेदारी है, नैतिक ज़िम्मेदारी है कि आज यमुना का हर हालत में शुद्धिकरण होना ही चाहिए। अगर यमुना शुद्ध होगी तो भारत शुद्ध होगा, और भारत शुद्ध होगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा। ये हमारी नदियां हैं, ये हमारी माँ है, और माँ से एक दूरगामी बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया को जाता है। तो मैं मानता हूं कि आज वो समय आ गया है कि एक इच्छा शक्ति सरकार को ला करके, सामाजिक संगठनों को ला करके, मुझको और आपको ला करके, सबको इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। और इस माँ को फिर से बचाने का काम एक टाइम भगवान कृष्ण किया था, अब उनके पुत्रों की बारी है। एक बार फिर हम जमुना को बचाएं और जमुना को वही वृद्ध, वही सुंदर और वही सुंदरतम रूप दे करके आने वाली पीढ़ी को हम एक ऐसी सौगात दे के जाएं कि आने वाली पीढ़ी बड़े गर्व के साथ, बड़े फक्र के साथ कहे कि भगवान कृष्ण ने कालिया का मर्दन करके इसे पुरदर्श मुक्त किया था। फिर हमारे पूर्वजों ने, मैंने, आपने, इन सब ये खड़े ने किया था। तो हमारे आने वाली जनरेशन खुश होकर कहे कि बाकी मेरे देश के लोग महान थे, मेरे पूर्वज महान थे, और भगवान कृष्ण थे। कृष्ण की रानी यमुना, हम सब की जीवन दायिनी यमुना, और ढेर सारे पुराणों में, ढेर सारे व्रतों में, ढेर सारी कथाओं में जिसका नाम आता है वो नाम भी यमुना। लेकिन क्या यमुना का ये जो नाम है, ये जो ख्याति है, ये इतिहास बन जाएगा? ये सवाल इसलिए पूछा जाता है कि यमुना का जो हाल है वो किसी नदी की भांति नहीं है। माँ का शब्द तो दुर्लभ होता जा रहा है और यमुना धीरे धीरे नाला होती जा रही है। ये एक सच्चाई है, इस सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। मैं मथुरा में मौजूद हूं। मथुरा में माँ यमुना की खूब सेवा की जाती है, लेकिन जिस माँ की सेवा करी जा रही है उसका हाल देख लीजिए। उन किनारों पर देखिए, आप हाथ लगाकर यमुना का जल हाथ में नहीं ले सकते, आप उसका आचमन नहीं कर सकते। ये जो छोटी छोटी लहरों के ऊपर आपको गंदगी दिखाई देगी, ये बताने को पर्याप्त है कि आखिरकार यमुना में क्या मिलाया जा रहा है। आस्था का कारण यमुना आज भी है और हमेशा रहेगी, लेकिन क्या यमुना पीने योग्य है, आचमन योग्य है, पूज्य है? ये एक सवाल है जिसका जवाब मैं देना नहीं चाहता। मैं उम्मीद करता हूं कि इन तस्वीरों से आपको मिलेगा। तस्वीरों में जो जवाब दिख रहा है वो यमुना की सच्चाई है। मथुरा में जब हम सियासत की स्टोरी ढूंढ रहे थे, जब हम सियासत पर लोगों की राय ले रहे थे, तो यमुना पर खूब राय मिली। तो लगा कि यमुना के किनारे आ जाएं। अब किनारे आ गए हैं, तस्वीर आप देख रहे हैं, और इन तमाम तस्वीरों को दिखाने की कोशिश सिर्फ इतनी है कि जो देख रहा हो उसमें से जो जवाबदेह हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो इनके सुधार के लिए भी कोई काम करें। तो यमुना इस तरीके से है। मथुरा वासी यमुना के हाल पर सवाल खूब करते हैं, लेकिन ये सवाल क्या सियासत में जवाब मिल पाएंगे उनके, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। यमुना कब बेहतर होगी, कब अविरल होगी, कब स्वच्छ होगी, कब निर्मल होगी, इस जवाब की तलाश में हम भी रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो जवाब बहुत जल्द आए, ताकि अगली बार जब इस किनारे पर बैठूं तो हाथों में यमुना का जल लूं और बात खत्म करते तक आचमन कर सकूं। अपने सहयोगी श्यामवीर के साथ मथुरा से अमर उजाला के लिए उत्कर्ष चतुर्वेदी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।